अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? फर्स्ट क्लास पहुंचा। वालेकुम सलाम बेटे, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है? आप ठीक ठाक हैं? आप सबको देख के बहुत अच्छा लगा। बहुत दिनों बाद आज आप सब लोग आए हैं। हाँ, बस आप जब आप कहते हैं कि क्लास आज लग रही है तो हम बड़ी दिलचस्पी के साथ आते हैं। टीचर बेटे मेहरबानी। चलें, आज जिस चीज़ के बारे में हम बात करने के लिए जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? कहीं नहीं जा रहे, यहीं पर क्लास में बैठ के बात करें। अच्छा। वो है वक्त, आई मीन टाइम। वाह। बड़ी कीमती शय है। हाँ जी। वक्त तो एक ऐसी चीज़ है, किसी से भी अगर आप कहें यार थोड़ा सा वक्त देना, मुझे यार मेरे पास टाइम नहीं है, बिल्कुल तो सही। ये एक वक्त ऐसी करता जो वफा हाय हाय आप हमारे होते। ये क्लास का माहौल खराब करन दिया तू। हम भी औरों की तरह आपको प्यारे होते। हाय हाय, क्या बात है बख्तियार वक्त साहब, करता जो वफा। क्या बात है बख्तियार साहब। टीचर बेटे गाने मुझे भी बड़े आते हैं, अच्छा। लेकिन मैं वक्त जाया नहीं करना चाहता। हाँ, ਉਹ ਗਾਲ ਹੈ ਤੂੰ ਵਕਤ ਬਚਾ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਫਲੂਦੇ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਹੈ। तो बख्तियार तू तो फलूदा खाना है ते डोलना बहुत है बब 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 करके। भाई वक्त को लेके बड़े बड़े लोगों ने बड़ी बड़ी बातें कही हैं। वक्त को लेके बड़ी बड़ी जो है वो फिल्में बनाई गई हैं। एक बड़ी मशहूर और मारूफ फिल्म हॉलीवुड की है बैक टू द फ्यूचर, वो वक्त को ही लेके बनाई गई है। यानी माजी भी दिखाया गया है, फिर ये भी दिखाया गया कि टाइम मशीन में बैठ के आप मुस्तकबिल में भी चले जाएं। हाँ। वाह। लेकिन एक बड़ी दिलचस्प बात आप लोगों को बताऊं कि इस दुनिया में रहने वाला हर फर्द माजी में जिंदगी गुजार रहा है। गल समझ नहीं आई कोई। मैं आपको बताता हूं, यानी सुनने में तो ये किसी साइंस फिक्शन ट्रैवल मूवी के हवाले से या फिल्म का ख्याल लगता है, लेकिन कोई भी शख्स, कोई भी फर्द जो है, उसके देखने और समझने की जो दिमाग की सलाहियत है वो 80 मिलीसेकंड ताखीर से वो चीज देख और समझ रहा है। इसलिए बाइस साइंसदानों का यह ख्याल है कि कोई चीज भी हाल या प्रेजेंट नहीं है, सब कुछ माजी है, क्योंकि आप ताखीर से उसको देख भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं। अच्छा। अपा मानत तू मैनू 80 मिली सेकंड लेट नजर आउन दिया। ओ। लो नवाज भाई अज मैनू समझ आई जे एड़ा तुसी मैनू कहंदे ना कि तू मैनू धुंधला धुंधला नजर आउना है। अच्छा मेरी बात सुनिए, जी। हर फर्द के लिए वक्त गुजरने का एहसास मुख्तलिफ होता है। हाँ जी बिल्कुल। यानी अगर आपका कोई काम, कोई एक्टिविटी, उसका कोई तयशुदा वक्त है और वो ख़त्म होने वाला है, या फिर आप किसी तफरीही सरगर्मी में आप इंगेज्ड हैं, कोई आप काम कर रहे हैं, तो वक्त बहुत तेज़ी के साथ गुजर जाता है। लेकिन यही चीज़ जब आपके पास कोई काम ना हो, जब आप फारिग बैठे हों या वेले बैठे हों, तो आपका वही वक्त इतना बड़ा हो जाता है कि वक्त गुजरने का नाम ही नहीं लेता। बिल्कुल। और इसकी बुनियादी वजह यह है कि जब आप कोई काम कर रहे होते हैं तो आपका दिमाग मुतहर्रिक होता है, आपका दिमाग इंगेज होता है, उस काम में मसरूफ होता है, तो आपको वक्त गुजरने का एहसास ही नहीं होता। सही। और यही चीज़ अगर आपके पास कोई काम नहीं है तो आपके दिमाग में चूंकि वो फोकस्ड ही नहीं है, किसी जगह ही नहीं है, तो आपका वक्त इतना तवील हो जाता है। हाय। ਉਹ ਮੈਂ ਤੇ पुत्र जी टीचर बेटे, जी जी। मैं जब आपकी परजाई के पास बैठा होता हूँ ना, उस वक्त मुझे ऐसे लगता है वक्त गुजर ही नहीं रहा। अब बाहर यारा दोस्तें चाहना तो लगता है यार वक्त एडी जल्दी गुजर गया। और वो भी उदों एहसास होंदा जो पिछों दी आवाज आउंदी है, आउंदे हो अंदर के फिर बूहा कुंडी ला छड्डां। टीचर बेटे जवानी च घंटे वास्ते किराए ते साइकिल लेनी ते इंज घंटा गुजर जाना। हाँ, चूंकि अमानत साहब उस उम्र में साइकिल चलाना एक तफरीही मशगला होता है, इसलिए वो वक्त जल्दी से गुजर जाता है। हाँ जी। हाँ। टीचर बेटा मेरा ख्याल है रोटी खाने में वक्त इसलिए जल्दी गुजर जाता है कि मजा आ रहा है। जाहिर है रमजान साहब आपका पसंदीदा मशगला है ये, इसलिए वक्त फौरन गुजर जाता है। हाय।
अच्छा, एक और बात, जो दिन का दौरानिया है, हम अपने पूरे दिन के जो औकात कार हैं उसको 24 घंटे के अंदर उसको उसमें रखते हैं, उसको डिवाइड करते हैं। दिन का एक पूरा दिन 24 घंटे पर मुहित होता है। हाँ जी। लेकिन आप लोग जानते हैं कि 1 अरब साल पहले हमारे जो दिन का दौरानिया था, नहीं, एक दिन 18 घंटे पर था। अच्छा। जी, 1 अरब साल पहले हमारा दिन 18 घंटे का होता था। लेकिन चांद की कशी की वजह से ये दौरानिया वक्त गुजरने के साथ साथ बढ़ता जा रहा है और आज हमारा एक दिन 24 घंटे का है। यानी 24 घंटे की जगह अगर 18 घंटे होने तो 6 घंटे तो सीधे सीधे सौन वाले विचों निकल गए ना। उस दौर में फिर काम ही काम होता था, काम काम और सिर्फ काम। नहीं, उसको डिवाइड कर लेते होंगे कि सोना कितनी देर है, काम कितनी देर करना है, यानी डिवीजन हो जाती है ना उसमें। अब अगर 18 घंटे तो बिल्कुल रमजान साहब वास्ते तो बिल्कुल ही फिर दिन ना ना होया, क्योंकि ते 18 घंटियां च रोटी खा के उठ देने। अच्छा, साइंसदानों ने यह भी तहकीक की है कि हमारा चांद जमीन से दूर जा रहा है और इस दूर जाने की वजह से हमारा जो दिन का दौरानिया है वो भी अब 24 घंटे से 25 घंटे का हो सकता है, लेकिन ऐसा 20 करोड़ साल बाद होगा। ओ ये फिर 25 घंटियां दा दिन ते सिर्फ अमानत साहब ही वेखणगे, क्योंकि सुनिया है कि डैना दी उम्र बड़ी लंबी हुंदी। बख्तियार साहब, डायनासोर सब कहाँ है दुनिया में? हाय। बख्तियार तू इत्थे तलीम हासिल करना आना है कि मेहने देना आना है? आया नुकर चकूगी किन्ने मार के सुट्टी। अच्छा, आप रजिया साहिबा, आप पहली मर्तबा हमारी क्लास में आज आई हैं, तो बताइए कैसा लग रहा है आपको, कुछ समझ में आ रहा है? जी सर, वक्त तो मेरा पसंदीदा टॉपिक है। मैं वक्त गुजारने तो यहाँ आई हूँ। हाय। ओहो, मैं तो ये समझा था कि आप यहाँ कुछ समझने के लिए आई हैं। ਉਹ ਸਮਝਣਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਉਮਰੇ, ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਵੇ कि अगां किस तरह जाना है वही बड़ी गल है। हाय। टीचर बेटे, मैं रजिया साहबा का फोन नंबर ले सकता हूँ? क्यों जी? वो किसी वक्त होमवर्क पूछना होता है ना। ओ। ओ जी होमवर्क ही पूछना है तो मेरा नंबर ले ला। तो तेरा ना तो कोई होम है तो ना कोई वर्क है। अच्छा यार, आपस में ना लड़ें, मेरी बात सुने। आमतौर के ऊपर वक्त को लिखने, बताने या आप कोई घड़ी देखते हैं तो इसमें एक मुखफ़फ़ होता है, AM और PM। हाँ जी। होता है। क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है कि ये AM और PM का क्या मतलब है? AM ਦਾ मतलब है जी अल्लाह दिता मिनट, और PM ਦਾ मतलब है परवीन मिनट। क्या बात कर रहे हैं बख्तियार साहब? किसी और को मालूम है? मैं कहा जी एक दिन नू कहंदे आ, शाम रात नू कहंदे आ। जी AM ना ते बनता है अमानत ते PM ना बनता है पौमी बट। ओ भाई, मैं आपको बताता हूँ भाई, वक्त को हम दो तरह से देखते हैं। एक वो होता है जिसमें हम 1 से 24 घंटे में वक्त को देखते हैं, इसको कहा जाता है मिलिट्री टाइम कीपिंग, अच्छा। जो अक्सर और बेशतर आपके एयर टिकट्स या फजाई जो टिकट्स होते हैं उस पर दर्ज होता है। जब मैंने पहली दफा एयर टिकट के ऊपर टाइम देखा ना फ्लाइट का, 15:45, हाँ, तो मैं घड़ी हिलान लग पिया। मैं ਇਹਦੇ ਚ 15 किथे ਵੱਜਦੇ ने। वो फिर मेरे बेटे ने मुझे समझाया, वालिद साहब इसे कहते हैं मिलिट्री टाइम कीपिंग। हाँ, ये 12 के बाद 13, 14, 15, 16, 17, 18 ये 24 तक जाता है। हाँ। और जो दूसरा निज़ाम है, जो तरीक़ाकार है वक्त देखने का, वो 1 से 12 घंटे और फिर दोबारा 1 से 12 घंटे। जी। जो पहला हिस्सा है उसको AM कहते हैं और जो दूसरा हिस्सा है उसको PM कहते हैं। अब और पहले 12 घंटे को AM और दूसरे को 12 घंटों को PM। अच्छा, जो AM और PM है वो लातीनी लफ्ज का मुखफ़फ़ है। अच्छा। AM का मतलब है एंटे मेरिडियम और PM का मतलब है पोस्ट मेरिडियम, यानी एंटे मेरिडियम का मतलब है दोपहर से पहले पहले या बिफोर नून, अच्छा। और PM या पोस्ट मेरिडियम का मतलब है कि दोपहर के बाद का वक्त। तो इस वजह से ये AM और PM का तरीक़ाकार है वक्त बताने के लिए। अला शुक्र है ये AM और PM वाला झगड़ा भी जेन में खत्म हुआ, वरना मैं बड़ा परेशान रहता था। ये रजिया आई जे ते झगड़ा मुकिया जे। रजिया भी खाली हाथ आई, वो किहड़े पकौड़े नाल ले आई।
बेटा आप क्यों बुजुर्गों वाली क्लास में आ गई है? वो अंकल मेरे ग्रैंडफादर ने आना होता है क्लास अटेंड करने के लिए, लेकिन वो किसी वजह से आ नहीं सके। उनकी जगह पे मैं आ गई हूँ। सर की सारी बात मैंने नोट कर ली है, अब मैं घर जाके उनको बताऊंगी। ओह वाह। अच्छा चलिए मेरी बात सुनिए। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ टाइम जोन्स हैं और ये 24 हैं। आपको मालूम है कि 1884 से पहले पूरी दुनिया में एक टाइम जोन होता था। अच्छा। और फिर कुछ ऐसा हुआ कि 1876 में एक बरतानवी शख्स सेंटफोर्ड फ्लेमिंग की ट्रेन मिस हो गई। ओहो। इस ट्रेन के मिस होने पर उसके दिमाग में ख्याल आया कि दुनिया को टाइम जोन्स में तकसीम करना चाहिए। फिर 1884 में बरतानिया के एक शहर ग्रीनिच में कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ और उसने दुनिया को 24 टाइम जोन्स में तकसीम कर दिया। अब आप देखते हैं कि मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ टाइम जोन्स हैं। नहीं मगर सर जी ये जो कनाडा है, कनाडा, वहाँ मेरा एक पोतरा रहता है। वो कहता है कि हमारे शहर में टाइम और है और टोरंटो में और है। अख्तियार साहब, कुछ ममालिक का रकबा इतना बड़ा है कि उनके अंदर ही मुख्तलिफ टाइम जोन्स हैं। अब आप रूस की मिसाल ले लीजिए, आई मीन रशिया, वो इतना बड़ा रकबा है उसका कि उसके अंदर 12 टाइम जोन्स हैं। अच्छा। लेकिन एक दिलचस्प बात जो आपको सुनकर हैरानगी होगी जिस पर, कि चीन इतना बड़ा मुल्क है लेकिन वहां पे सिर्फ एक टाइम जोन है। वाह। यानी वहां पे वक्त का तायुन करना जरा मुश्किल हो जाता है। कुछ इलाके ऐसे हैं चीन के जहां पे सुबह 10 बजे तक भी सूरज तुलू नहीं होता है। अच्छा। चलो जी, चीन दी अपनी मर्जी, फिर वो जाहिर है वो भी अगली सुपर पावर है, वो अपनी मर्जी कर सकते हैं। हाँ टीचर बेटे साडे टाइम ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡੀ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੈ। ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵੱਜੀ ਵੀ ਤੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਦੌੜ ਲਾਉਣੀ ਹੈ? ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆ।